साहिबगंज जिले में अवैध स्टोन का कारोबार चरम पर है। प्रशासन के लाख कार्रवाई के बावजूद भी अवैध स्टोन चिप्स का कारोबार दिन और रात गंगा में नाव के माध्यम से किया जा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार की सुबह 8 बजे के करीब स्टोन चिप्स से लदा एक हाइबा अनलोड करने के दौरान मदनशाही गंगा घाट किनारे पलट गया और माफियाओं के द्वारा आनन फानन में हाइड्रा की मदद से हाइबा को बाहर निकाला जा रहा था। इस घटना की खबर उपायुक्त रामनिवास यादव को मिलते ही मदनशाही घाट, चानन घाट समेत समदा घाट में अवैध रूप से स्टोन चिप्स को नाव के माध्यम से दूसरे जिले और दूसरे राज्य ले जाने की प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर औचक छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में मदनशाही घाट पर काफ़ी मात्रा में स्टोन चिप्स को जब्त किया गया। जब्त के बाद स्टोन चिप्स को थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मौके पर पलटी हुई हाइवा और हाइड्रा को भी प्रशासन ने जब्त कर लिया है। इस छापेमारी के बाद मौके से माफिया फरार पाए गए। वहीं उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को अवैध खननकर्ता एवं परिवहनकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस क्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि जांचों उपरांत नाव के माध्यम से अवैध स्टोन चिप्स परिचालन में किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके भी विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 9:30 बजे सूचना मिली कि मदनशाही घाट पर एक ट्रक नदी के किनारे पलट गया है। तो हमने थाना प्रभारी और एसडीओ को इन्फॉर्म किया, डीएमओ को बुलाया और हम स्वयं घाट पर गए। घाट पर जाके निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में पता चला कि वहाँ पर बहुत सारा जो है गिट्टी रात के अंधेरे में लाया जाता है और संभवतः क्योंकि जब हम गए थे वहाँ तो कोई नाव वहाँ थी नहीं, संभवतः नाव के माध्यम से वो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। हमने बार बार अपने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक में सभी पदाधिकारियों और सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि ये सबको आप रोकिए, उन पर केस कीजिए, कार्रवाई कीजिए। परंतु आज देखा गया कि काफ़ी जिस प्रकार दिखा गया है उस तरीके से काफ़ी दिनों से वहाँ पे ये सब इलीगल ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। जो ट्रक हमने पकड़ा है उसको उठा के भागने के चक्कर में भी कुछ लोगों ने वहाँ हाइड्रा भी लेकर आ गए थे, तो हाइड्रा हम लोगों ने सीज कर लिया है। एक मोटरसाइकिल भी वहाँ, क्योंकि कुछ लोग मोटरसाइकिल से आए होंगे, वहाँ मोटरसाइकिल भी वहाँ खड़ी थी, वो मोटरसाइकिल भी हमने सीज किया है। साथ ही साथ सभी पदाधिकारी को हमने चेतावनी दी है कि अगर ये सब नहीं रुका तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो इस केस में भी किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी की अगर मिली भगत इसमें मिलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञात हो कि गंगा नदी में नाव के माध्यम से पत्थर और बोल्डर को बिना चालान के ही बंगाल और बिहार आसानी से भेज दिया जाता है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त द्वारा लगातार पदाधिकारियों को कड़े निर्देश मिलने के बावजूद भी खुलेआम माफियाओं अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। छापेमारी के दौरान भी उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं खबर लगाने तक माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी थी। मौके पर उपायुक्त के अलावा अनुमंडल पदाधिकारी राहुल जी आनंद, पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र दुबे, जिला खंड पदाधिकारी विभूति कुमार, थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी समेत अन्य मौजूद रहे।